प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। वर्ष 2025 का समापन 2026 की तरफ सबकी निगाहें हैं। सब कोई जानना चाहता है कि कैसा रहेगा 2026, क्या कुछ प्रेडिक्शन ज्योतिष शास्त्र आपके लिए करता है। इससे पहले कि आप अगर ये कार्यक्रम आरंभ से अंतिम तक देखें, अगर आप मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि या लग्न से संबंध रखते हैं, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न और कर्क लग्न या इन्हीं राशियों की है, तो पिछले रविवार के कार्यक्रम में मैंने इस पे कार्यक्रम बना दिया है जो 2026 का राशिफल था। आइए आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में जो 2026 का वार्षिक राशिफल है की शुरुआत करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। मैंने इतनी सारी चीज़ें इस पे लिखी हैं और इसमें बहुत सारे विषयों का ध्यान भी रखा है। मेरे चैनल के व्यू बड़े कम होते हैं, पर फिर भी मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो तो मुझसे मांगते ही हैं कि पंडित जी राशिफल का कार्यक्रम लेकर आइए। बिना समय का नुकसान किए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसमें सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा 2026 कैसा कुछ रहने वाला है, स्वास्थ्य में किन विषयों का ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं वो सब पे बता देता हूँ। सबसे पहले सिंह राशि के जातकों के लिए जो पूरा 2026 है, धर्म के मामले में ये वर्ष ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत भ्रम बना रहेगा परिस्थितियों को लेकर के। भाग्य में आप संघर्ष को महसूस कर सकते हैं कि भाग्य कई बार साथ नहीं दे रहा है। उपाय भी अंतिम में बताऊंगा। वैसे सिंह राशि के जातकों के लिए आयु को कोई कष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे कि ये राशिफल किस पे है आधारित, तो आपके चंद्रमा की राशि पे है, या अगर आप इसी लग्न के हैं तो भी आप इसे आजमा सकते हैं। तो आयु में कोई कष्ट नहीं है। व्यय संतुलित होगा। जो 2026 है उसमें व्यय कोई अतिरिक्त भार आपके ऊपर नहीं आएगा। जिम्मेदारी निभाने में सफल होंगे। जो भी आपकी जिम्मेदारी होगी, चाहे बच्चों की हो, चाहे माता पिता की हो, चाहे परिवार की हो, कुटुंबजन का हो, वो जिम्मेदारियां निभाने में सहयोगी बनेंगे। धर्म में व्यय हो सकता है, मतलब धार्मिक रुचि बढ़ेगी और व्यय भी हो सकता है। तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन भी होगा। विवाहवादी में कोई विशेष लाभ का तो योग नहीं है, हाँ, लेकिन पत्नी से मतभेद के आसार भी बन रहे हैं। ऐसा मैं सिंह राशि के जातकों के लिए कह रहा हूँ। जांघों में दर्द की संभावना बढ़ सकती है। कमर के नीचे के हिस्से में दर्द बढ़ेगा और शरीर में कफ अधिक होगा, मतलब ठंड के मौसम में बचाने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि के जातकों को इस पूरे 2026 में गणेश जी को दूध से अभिषेक करना चाहिए या दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। रही बात अगर पाठ और स्तोत्र की, तो सिंह राशि के जातकों को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी निश्चित रूप से प्रत्येक दिन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा या बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस का पाठ भी नियमित रूप से किया जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए ऐसा रहेगा। इसमें बहुत अच्छी बात यह भी रहेगी कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे नहीं आएगी, जिसके कारण वर्ष बहुत अच्छा बीत जाएगा। साल के अंतिम 2-3 महीने, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहीं से भी बाहर आने जाने का खतरा न मोल लीजिएगा। हो सके तो थोड़ा बहुत सावधानी से ही 3 महीने बहुत सावधानी से यात्रा में विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी तो वैसे सिंह राशि के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 में लाभ बढ़ेगा, नौकरी अच्छी मिलेगी और भी ज़्यादा। तो अगर बदलाव करना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल के बाद वो बदलाव भी संभव है। भवन और वाहन का सुख कन्या राशि के जातकों में बढ़ेगा। साहस की वृद्धि भी होने वाली है, मतलब आपका संचार बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा और बल के पराक्रम की वृद्धि होगी। छोटा मोटा आलस्य अपने निजी कार्यों में देखने को मिलेगा। विवाह होने के संकेत मिलेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। भाइयों से लाभ हो सकता है, बड़े हों या छोटे, सभी प्रकार से। सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। आयु में कोई महान कष्ट नहीं है, सुखपूर्वक आयु बीते। जिम्मेदारी
थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, खास करके मई, जून और जुलाई महीने में। बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने वाले होंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। निद्रा से संबंधित समस्या स्वास्थ्य में परेशान करेगी। गृह क्लेश भी थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है, मानसिक कष्ट बढ़ेगा। हो सकता है पत्नी और माता में मतभेद कई गुना बढ़ जाए। यात्रा में सावधानी की आवश्यकता रखनी होगी। इस पूरे वर्ष आप 2 देवताओं की पूजा कर सकते हैं। वर्ष ये पूरा आपका जो केंद्रित होगा वो सूर्य की पूजा पे और देवी मैया की पूजा पे केंद्रित होगा। अगर ये होता रहे तो कोई महान कष्ट नहीं होगा। मतलब ये कन्या राशि के जातकों के लिए इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे आर्थिक लाभ बढ़ेगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, भवन वाहन का सुख बढ़ेगा अक्टूबर नवंबर से, साहस, थोड़ा आलस्य आपको अपने निजी काम में भी करते देखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा कन्या राशि के जातकों में प्रभाव देखने को मिलेगा। तुला राशि के जातकों की अगर बात करते हैं तो पराक्रम बढ़ेगा। मतलब हो सकता है कि आपके कार्यों में वृद्धि हो। एक काम आप करते रहेंगे, कोई दूसरा काम भी आपके ऊपर आरोपित होगा, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे का काम भी संभालेंगे। ऑफिस में कर्मचारियों की कमी के कारण पराक्रम बढ़ सकता है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जोड़ सकते हैं, अपने माल को और भी ज़्यादा दूर तक कैसे पहुंचाया जाए। मतलब टेलीकॉम सेक्टर पे काम करें या ट्रांसपोर्ट पे काम करें और प्रचार पे काम करें। निवेश के अवसर मिलेंगे। मतलब इस दौरान कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिलेगा। कुछ नए नए लोगों से हिस्सेदारी बढ़ेगी या उनके जीवन में आने से व्यापार को नया दृष्टिकोण मिलेगा। रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बढ़ेगी व्यस्तता के कारण। सुख और संसाधन की वृद्धि होगी। मतलब लग्जरियस चीज़ों पे तुला राशि के जातकों का व्यय बढ़ेगा। कुछ मशीन जैसे हॉस्पिटल वगैरह में है तो बड़ी बड़ी मशीनें आ सकती हैं। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करते हैं तो वाहन खरीद सकते हैं। और ऐसी चीज़ों में अगर बिल्डरशिप में काम करते हैं तो उधर भी आपको निवेश करने का मौका मिलेगा। वर्ष के अंत में बड़ा खर्च आ सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ये बात समझने वाली होगी। तुला राशि के जातकों के लिए संतान से लाभ होगा। हो सकता है कि संतति कोई बड़ा काम करे जिससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए। प्रेम करते हैं तो वो प्रेम विवाह में बदल जाएगा। सास और ससुर अगर अरेंज मैरिज में हैं तो सास और ससुर से तकलीफें बढ़ेंगी। उधर स्वास्थ्य को कमजोर होते देखा जा रहा है। सर ससुर को कष्ट देख रहा। कुछ काम आपके रुकेंगे। कुछ काम जैसे मित्रों का काम रुकेगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे कोई काम कहा हो कि आप ये काम कर दीजिए, पर आप वो काम ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ जान पहचान के ऊपर जो कार्य आपके आश्रित होंगे तो वो जान पहचान से कोई काम बनेगा नहीं। इस वजह से इधर से सावधान रहना होगा। और किसी को भी कोई बात कहते हो कि ऐसा कर दूंगा तो उससे आपको सावधानी बरतनी होगी। भुजाओं में दर्द हो सकता है। स्वास्थ्य में स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो सकती है। नसों की बीमारी से परेशानी होगी। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी की पूजा आपको बहुत लाभ दे देगी। ये बात मैंने तुला राशि के लिए बताई है। तुला राशि के जातकों के लिए गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शिव जी की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, ये दोनों आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाले होंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। धर्म में रुचि, यात्रा सुखद, विवाह लाभ, संतान लाभ। लाभ के योग कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगे। नौकरी की प्राप्ति हो सकती है अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो। पराक्रम बढ़ेगा, मन लगेगा काम करने में। भाइयों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति का नुकसान न हो इस वजह से उसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। विदेशी कंपनी में निवेश भी करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। सरकार से लाभ और सरकारी एजेंसियों से लाभ हो सकता है। सरकारी सेवाओं में लाभ होगा, सरकारी सेवा से लाभ होगा, सरकार की संपत्ति से लाभ होगा और सरकारी वस्तुओं से लाभ होगा। मांगलिक अवसर में जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और शरीक होने का अवसर भी मिलेगा। नेत्रों में विकार वृश्चिक राशि के जातकों को मिल सकता है। रक्त विकार भी वृश्चिक राशि के जातकों को मिल सकता है। घर में अगर हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके वास्तु पूजा करवा लीजिए और पीपल के पौधे का लगाना वर्ष में 2-3 बार कर दीजिए। मतलब 2-3 बार पीपल के पौधों का लगाना ठीक रहेगा। ये मैंने सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये बात वार्षिक राशिफल के तौर पे जो मैंने तैयार किया था वो आपको बता दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने
काम पीछे किया है, परिणाम आपके सामने बताया है। मतलब विशेषतया वर्ष में जो ग्रह बदल रहे हैं उसे भी मैंने शामिल किया है। गुरु का परिवर्तन, राहु का, शनि का वक्री होना, गुरु का आदि जो ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं जिनका हमारे ऊपर व्यापक असर पड़ता है, उनके प्रभावों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। बाकी कुल मिलाकर के कुछ इसी के नज़दीक से आपका वर्ष बीतने वाला है। जो भी मैंने बात कही है वो रिसर्च के आधार पे कही है और कोई अपने मन से नहीं कहा है। जो विभिन्न ग्रंथों से विचार लिए जाते हैं, जो ग्रंथों की बातें होती हैं, उसको मैं राशिफल पे घटित करता हूँ, देखता हूँ, तब जाकर के उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के ऊपर केंद्रित था। अगले रविवार को इससे अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।